नमस्कार साथियों, न्यूज पावर में आप सबका स्वागत है। ये नीलम सोनकर आदरणीय सांसद प्रत्याशी लालगंज लोकसभा सीट से। उनके कार्यालय में कुछ और अनुभवी लोग मिले जो बीजेपी के बहुत ही शुभचिंतक और समर्थक हैं, डेडिकेटेड कार्यकर्ता जिसको कहा जाता है। मुझे सौभाग्य मिला उनसे मिलने का, और आप चेहरे देख रहे हैं। अब वो कौन हैं ये खुद बताएंगे। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम मठरू यादव उर्फ नाथ भैया। कहाँ से हैं सर अपना रेजिडेंस? मैं पूर्व विधानसभा लोक से प्रत्याशी रह चुका हूँ। मैं अतुल्य विधानसभा का निवासी हूँ। अच्छा, अतरौलिया विधानसभा के निवासी हैं। तो अभी आप क्या कहना चाह रहे हैं पार्टी के? आप जैसा कि आपने हमारा इंटरव्यू देखा मैडम के साथ, तो हमारा अभी जो बहरहाल न्यूज़ पावर का जो टॉपिक है कि अवंतिकापुर कॉरिडोर जो समर्थन करेगा वो जीतेगा। यहाँ पर मार्जिन की पॉइंट पर बात चल रही है, तो जैसा बाबा जी बात हुई थी, तो 20,000 25,000 मैं बता रहा हूँ कि अवंतिकापुर कॉरिडोर के समर्थन में जो खड़ा होगा उसे 50,000 की मार्जिन अपने आप बढ़ जानी है। यानी उसे जीत और हार का नहीं देखना है, उसे बैलेंस सिर्फ करे। अवंतिकापुर कॉरिडोर के चलते सिर्फ 50,000 उसको मार्जिन मिल जाएगी। तो जहाँ 20,000 का आप बात करें, 50,000 से जीत मिनिमम हो जाएगी। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से वास्तव में जो अवंतिकापुर कॉरिडोर की बात हो रही है वो आपके रोज़गार के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों का कहना है कि 50,000 से 5 लाख लोगों को रोज़गार जनरेट होगा। तो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? यह हमारे पूर्व सांसद रहे और यह प्रदेश स्तर के नेता हैं नीलम सोनकर। यह ही आजमगढ़ जिले के लिए, पूरे प्रदेश के लिए यह शासन प्रशासन से बार बार बेरोजगारों के बाबत में हर शुभचिंतक हैं और इनका बड़ी लोकप्रियता है। यह समाज में इनकी लोकप्रियता के आधार पे ऐसा खुला चेहरा कोई प्रत्याशी नहीं है। यह काफ़ी वोट से चुनाव जीत रही हैं। इनको हर समाज के लोग वोट दे रहे हैं, जात धर्म के आधार पे नहीं, बल्कि इनके कर्तव्यों और कार्यशैली अच्छी देखकर प्रभावित होकर जाति धर्म से आप कहना चाह रहे हैं जाति धर्म से ऊपर उठ करके लोग दे रहे हैं, पार्टियों से भी ऊपर उठ के दे रहे हैं लोग। यह कोई नहीं है कि कारण सिर्फ काम है, काम इनका अच्छा है। यह लालीपाप सेंट नहीं है। इनके पास स्पष्ट गरीबों को जो पीड़ित आता है उनको तत्काल निदान समस्या करती हैं। और यह नहीं है जात धर्म से नहीं देखती हैं या ईर्षा से नहीं देखती हैं। राजा हैं, सबके हैं राजा, इस तरीके से देखती हैं और निष्पक्ष भाव से बिल्कुल सही काम बात है। करती हैं, जिसके कारण की इनकी लोकप्रियता काफ़ी समाज में बहुचर्चित है। जिसके कारण की यह चुनाव लोकसभा लालगंज से काफ़ी वोट से चुनाव जीत रही हैं। या कोई कहे कि यादव नहीं वोट दे रहे हैं या आदर बिरादर के नहीं वोट दे रहे हैं, यह कोई नहीं, सब जाति धर्म से ऊपर उठ करके वोट दे रहे हैं। गली गली में चर्चा है। नीलम सोनकर का ऐसा प्रत्याशी कोई नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। क्योंकि देखिए जिस क्वालिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिए बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। प्रकार लोकसभा में पहले चरण में उठाए थे, पहला लोकसभा में लोग चुनाव लड़ने के लिए आई थी, तो उसी तरीका से आपके काफी वोटों से और वर्चस्व दिखाकर नहीं। यदि हम केवल आमक के विकास की बात कर लें, कोटला से लेके आमक और अवंतिकापुर धाम, तो उसमें दरोगा प्रसाद सरोज भी सांसद हैं और उनका कोई चेहरा नहीं जानता है। और अवंतिका आमक कभी जाना नहीं पसंद करते। वोट सबका चाहिए। पूरे दीदारगंज विधानसभा भी आदरणीय कमलकांत जी हैं, वो भी सपा के पास है। लेकिन ये विधायक और सांसद दोनों ही कभी अवंतिकापुर नहीं जाते। जबकि मैडम जब पहली बार थी तो भी जाकर वहाँ पर रोड वगैरह बनाने के लिए, जो उसकी रेलिंग वेलिंग बनाने के लिए काफ़ी कुछ पैसे भी दिए थे और उसको डोनेट किया था, मतलब पार्टी फंड, मतलब जो था वो काफ़ी वहाँ पर सुंदरीकरण हुआ। लेकिन जैसा कि चूँकि उस वक्त बहुत ख़राब हालात थे पिछले 5 सालों के, जिसमें ये उसके बाद से हार गए थे। लेकिन उसमें मैक्सिमम अपनी जो एरिया थे उन्होंने कवर करने की कोशिश किया, जितने भी रोड कंस्ट्रक्शन कराने की कोशिश किया। दूसरी विधानसभा लोकसभाओं में भी इन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया। तो इसीलिए हर विधानसभा के लोग इनके शुभचिंतक हैं। सिर्फ एक लोकसभा लालगंज की बात नहीं, बल्कि लोकसभा सदर की भी लोग इनके शुभचिंतक हैं। तो मैं अब सर आपसे जानना चाहूँगा, आपका शुभ नाम क्या है, आपका क्या पार्टी के साथ एक्सपीरियंस रहा है? थोड़ा सा आप, चूँकि बहुत ही सीनियर लीडर हैं आप, तो थोड़ा अपने बारे में बताएं पहले, और फिर आप जो हमारी टॉपिक है
कि आप अवंतिकापुर धाम और अवंतिकापुर कॉरिडोर पर क्या सपोर्ट करना चाहेंगे? मेरा नाम प्रेम नारायण पांडे, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी में बजरंग दल से शुरू किया, 5 बार उपाध्यक्ष, 1 बार महामंत्री और फिर जिलाध्यक्ष बना। जनसंघ काल से मैंने काम किया है और जिले के सारे कार्यकर्ताओं से वाकिफ़ हूँ। जहाँ तक लालगंज लोकसभा की बात है, श्रीमती नीलम सोनकर अपने आचार व्यवहार से लोगों को प्रभावित की है। जाति धर्म से ऊपर उठ करके इनको लोग समर्थन कर रहे हैं। जी, ये प्रबल बहुमत से चुनाव जीतेंगे। बिल्कुल। जहाँ तक अवंतिकापुरी धाम की बात है, जी, उस पर उनके क्षेत्र में न होते हुए भी ये क्षेत्र नहीं, उनके क्षेत्र में है, दीदारगंज विधानसभा में आता है। अच्छा, तो उस पर इन्होंने कई बार जाने का काम किया है धाम पर और आश्वासन भी दिया है। और जो कॉरिडोर है, ये जो वो बन जाएगा तो 50,000 लोगों को वहाँ पर हम लोग सबका मानना है 50,000 से 5 लाख लोगों को परमानेंट रोजगार मिल जाए। रोजगार मिलेगा और ये कार्य बहुत ही अच्छा होगा। और वैसे उन्होंने अपने इंटरव्यू में स्वयं बताया है जी, कि लालगंज लोकसभा के जितने भी धार्मिक स्थल हैं, हाँ, सबके पुनरुद्धार और उसके सुंदरीकरण के लिए मैं हमेशा प्रयास डेडिकेटेड करती रही हैं। और अपने पिछले कार्यकाल में उन्होंने बहुत सी सड़कें और लाइट वगैरह दे करके लोगों को प्रभावित किया है। अपनी लोकसभा के बाहर भी कई जगहों पर जाके उन्होंने सपोर्ट किया, काम करा। जैसे मैंने उनसे बोला कि ये आवक से लेके रानी सराय जो सोनवारा मोड़ है, वो तो उनके विधानसभा लोकसभा में नहीं आता, लेकिन फिर भी उन्होंने कमिट किया कि मेरी भी लोकसभा का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको कमिट करती हूँ कि धर्म की बात है, धर्मपथ की बात है, तो धर्मपथ 2 भी इस बार बन करके तैयार हो जाएगा अगले 3 सालों में। जो अधूरा कार्य है उसको हम अगले कार्यकाल में, तो भगवान ने हमको दिया तो निश्चित तौर से उसको हम पूरा। निश्चित रूप से न्यूज़ पावर भी ऐसे सांसदों को और लोकसभा में होना चाहिए जो अपने क्षेत्र की जनता के दायित्वों को अपनी पूजा समझते हैं, अपना कर्म समझते हैं और कर्म को ही पूजा मान करके अपना धर्म निभाते हैं। तो ऐसे सांसदों को निश्चित रूप से राजनीति में रहना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक शुचिता तभी संभव है जब शुचिता का पालन करने वाले सांसद और विधायक वहाँ पर होंगे, और तभी जनता को सिफारिश नहीं, अधिकार के साथ अपनी बात कहने का हक मिलेगा। और वो अधिकार दायित्व के रूप में विधायक और सांसद उसे पूरा करेंगे तो उस समाज और उस जिले का गौरव बढ़ेगा। अवंतिकापुर कॉरिडोर आजमगढ़ की जो पहचान है उसकी एक ऐसी ऊंचाइयों तक ले जाने वाला प्रोग्राम है जिसमें नीलम सोनकर की भूमिका सबसे ऊंची होने वाली है। इस बात को लालगंज लोकसभा के सभी जनता जनार्दन को ध्यान रखना होगा कि क्या वो अवंतिकापुर कॉरिडोर जो उनकी खुद की लोकसभा का हिस्सा है, उसे कॉरिडोर के रूप में वाराणसी का कॉरिडोर भी बीजेपी के नेतृत्व में हुआ, क्या अब अवंतिकापुर कॉरिडोर भी उन्हीं के नेतृत्व में संभव संपन्न होगा? तो आजमगढ़ का जो वर्चस्व है, आजमगढ़ की जो राजनीतिक पॉलिटिक्स का एक किला कहा जाता है, तो वो अब बीजेपी के किले में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसका कारण होंगी नीलम सोनकर, जो सर्व समाज के साथ जुड़ करके अपने कार्य को संपादित करती है। एक बात और बताना, बिल्कुल बताएं सर, बताएं, स्वागत। पिछले कार्यकाल में जी जी इन्होंने जो बहुत प्रतीक्षित जी वाराणसी से गोरखपुर रेलवे लाइन की बात थी, उन्होंने पार्लियामेंट में उठाया था। जी 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 उस पर सर्वे तक इनके कार्यकाल में हुआ था। जी 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 अब ये काम अगले कार्यकाल में भगवान चाहेंगे तो ये भी हाँ पास हो गया है। वो वाराणसी से होते हुए, रानी सराय होते हुए इस बार आ रहा है। ये इन्हीं की देन। जी जी जी, वो उसमें इनकी सबसे इनिशिएटिव भूमिका थी। तो इस तरह से जो भी जिले के डेवलपमेंट के लिए यदि देखा जाए कि अब तक जो 9 बार विधायक या सांसद रहे हैं, यदि उनकी कारगुजारी देखा जाए और एक बहुत कम पीरियड के लिए जो सांसद रहे और उनकी तुलना की जाए, तो मैं समझता हूँ ये बेटर साबित होती हैं। इनकी कारगुजारी, इनका आचरण। अभी देखिए, मैंने सिर्फ मैं बतौर न्यूज़ चैनल एक यूट्यूबर, आम यूट्यूबर हूँ, लेकिन एक फ़ोन किया बतौर सांसद, इतनी एक्सपीरियंस सांसद, इतनी सीनियर लीडर, तुरंत फ़ोन उठाया, कहा कि भैया आप आ जाइए, मतलब पूरी रिस्पेक्ट के साथ। और देखिए टाइम किया, वो जा रही थी, फिर भी मैंने उनसे टाइम मांगा, नहीं मैडम आपने कहा था, तो
तुरंत सारा सहज प्रोग्राम भाव रोक से के- सबसे मिलती है। तो ये विनम्रता जो है ना, राजनीति की विनम्रता, शालीनता, ये एक राजनीति के गौरव का इतिहास लिखती है। ये शायद दूसरे विधायकों और सांसदों को इस बात को समझना चाहिए कि वो बार बार विधायक तो हो जाते हैं, लेकिन विधायक की गरिमा भूल जाते हैं और विधायक की अपमानित होती है। ऐसे विधायकों को आदरणीय नीलम सोनकर से सीखने का दायित्व है और जनता उस बात को ध्यान में रख रही है। यदि उनको इस अहंकार की पीड़ा से बाहर नहीं निकले तो निश्चित रूप वही पीड़ा उन्हें खत्म करने की तैयारियों में लग चुकी है, क्योंकि जनता को अब ये सब चीज़ें पसंद नहीं हैं।